गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो फाइनली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 1500 वैकेंसी आपको दिख रहा है। बट मेरी बातें सुनना ध्यान तक, किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए। सबसे पहली बात है कि इसमें क्लियर कर दिया है कि 10 स्टेट्स के लिए वैकेंसी है, ठीक है। 10 स्टेट्स के लिए ही लोकल वैकेंसी है, और ऊपर से इसने क्लियर मेंशन किया हुआ कि मैंडेटरी है। सुन लो मेरी बात। उसके बाद जैसे ही आपका मेंस क्लियर होगा, एक ही एग्जाम है, मेंस है डायरेक्ट, जो एकदम हूबहू आईबीपीएस पीओ जैसा है, वो कुछ नहीं चेंज है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ की तरह ही पैटर्न है, ठीक है। मेंस डायरेक्ट मेंस होगा, उसके बाद मेंस क्लियर होगा, उसके बाद होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट। मैंडेटरी है लिखा हुआ, ठीक है। आप सुनना, मैं स्टेट बताऊंगा, ठीक है। मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी है, उसके बाद क्वालिफाई करोगे मेंस, इंटरव्यू से पहले आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, स्पीकिंग राइटिंग ये सारा चीज होगा जिस जिस स्टेट में है, ओके। एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। एज इट इज एकदम पीओ ही है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। अब आओ बात करते इसके बारे में, और आपको जो निगेटिव लग रहा है मैं उसमें आवाज उठाऊंगा, बट सुनना। आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज में 200 वैकेंसी है, असम में असमीज 50, गुजरात गुजराती 200 वैकेंसी, कर्नाटका कन्नड़ा लैंग्वेज 300, जिसको हम लोग कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी कन्नड़ा नहीं, कन्नड़ लैंग्वेज। केरला महाराष्ट्र में भी सीट है एक 100, एंड ओडिशा 100 है जहाँ पे उड़िया लैंग्वेज है। तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में भी 100 सीट है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इधर जितना भी है, मतलब थोड़ा बहुत जो लगता है कि अपन हिंदी जानते हैं, बट यहाँ पे हिंदी नहीं चलता है। वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली चलता है, ओडिशा में ओडिया चलता है। तो यहाँ वाले बच्चे फील करेंगे, और अपने स्टेट से देखो विडंबना क्या है, इसने 10 स्टेट की वैकेंसी निकाली है, और ये इतना पागल है, इसने 30 स्टेट में सेंटर रखा हुआ है कि आप यहाँ पेपर दे सकते हो। तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत आपको। या तो 10 ही स्टेट रख लेते, क्यों जरूरत था ये देने की आपको। देख रहे हो गेम। बट इनको चाहिए कि वहां पे लैंग्वेज ये ऐसे ही चाहिए, बट नहीं, इनको सेंटर 30 जगह देना चाहिए। बट पता नहीं क्या कर रहा है। इसका मतलब है कि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी नहीं देने वाला है आईबीपीएस पीओ, मुझे जैसा फील हो रहा है कि अब, क्योंकि इसने एलबीओ लाके, लोकल बैंक ऑफिसर लाके, इससे बढ़िया है कि आप जो इतनी इतनी वैकेंसी दे रहे हैं, आप छोड़ दीजिए आईबीपीएस पीओ को, रहने दीजिए, लोकल बैंक ऑफिसर ही निकाल लीजिए ना। सबसे बढ़िया फायदा। आप चाह रहे हैं कि बिहार में ही रह जाए, लोकल बैंक में ही, मतलब यहाँ का यहीं रह जाए, यूपी वाला यूपी में, तो आप दे दो ना वैसे, उस तरह से वैकेंसी को रिलीज कर दो ना। यही 4-5 बैंक मिला के एलबीओ करके 1500 दे दो, 5 बैंक भी दोगे तो 7500 वैकेंसी हो जाएगा यार। देखो मैं ये चीज बोलूंगा कि जो अदर स्टेट के जिनको नहीं आती है लैंग्वेज, वो फिर मत करना। जो जो अपने स्टेट से भाई वो भर के जॉब लोग काम खत्म करो। सैलरी वैसे ही है, एज इट इज आईबीपीएस पीओ की तरह ही है, सिलेबस वही है, प्री नहीं है, डायरेक्ट मेंस है। मेंस देना है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव है बस, और इंटरव्यू से पहले आपका वही प्रोफिशिएंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंटी टेस्ट होगा बस, और कुछ नहीं। बट मैं एक चीज बोलता हूँ कि आज जो कितने लोग खुश हो रहे हैं कि ये एलबीओ जो वैकेंसी आ रही है, कितने लोग खुश है, मतलब सीना चौड़ा करके वीडियो बना रहे हैं। तो ये मुझे गलत नहीं लगता कि आप लोगों को एक बात बताना, ये एक तरह से गलत नहीं है। और हाँ एक चीज़ और, इसमें एक्सपीरियंस की तरह नहीं है, एसबीएस सीबीओ की तरह नहीं है, ठीक है। नो एक्सपीरियंस, ओनली ग्रेजुएशन, सिंपल सा ग्रेजुएशन, ठीक है ये चीज़। बट एक बात बताओ, जो लोग ये बहुत सारे टीचर्स लोग हैप्पी हो रहे हैं, क्या एक तरह से ये आपकी वैकेंसी आईपीएस पीओ में कम नहीं कर रहा है क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। तो इस तरह से तो आप फिर बेकार में कर रहे हो ना, इस तरह से इतनी वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी यार। मैं सोचता हूँ 1500 वैकेंसी आप आईपीएस पीओ में देंगे तो यहाँ प्री में बहुत बच्चे सेलेक्ट होंगे। आप तो वैसे भी सेंट्रलाइज वैकेंसी है ना वो, उसमें तो है नहीं कि स्टेट वाइज हो, उस हिसाब से आप उस बच्चे को उसके स्टेट में डाल दो। जो तेलुगु का है, ये मतलब जो आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश में तो यही वैकेंसी उसमें ऐड कर देते हैं, आप बाद में डिसाइड करके उधर ही दे देते हैं। जो हिंदी वाले शेयर के हिंदी वाले में भेज देते हैं, जो उड़िया वाले थे उड़िया में डाल देते हैं। नहीं, इसको तो लोकल बैंक ऑफिसर चाहिए, पता नहीं क्या है ये सीन। आप देखो, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए, यहाँ यहीं पे बच्चे ही बुरा बोलेंगे कि भाई आईबीपीएस को मत बोलो। भाई देखो, आईबीपीएस ही ये सारा चीज़ करेगा। वैकेंसी तो मान लो यूवीए निकाल दिया, बट गवर्निंग बॉडी जितना भी है, मान लो कि सारा चीज़ करवाना है, आईबीपीएस के देख रेख में करवाना है, तो भाई आईबीपीएस में मेंबर्स हो गए ना, आईबीपीएस के चेयरमैन भी तो बनते हैं मेरे दोस्त। जैसे एसएससी का चेयरमैन होता है, उसी तरह एमबीबीएस का भी चेयरमैन होगा। वो एटलीस्ट बात तो करना चाहिए इस पे कि आप अभी वैकेंसी दे रहे हो। लोकल बैंक निकालना था, 500 निकालते, 1000 वैकेंसी उधर ऐड कर देते आईबीपीएस पीओ में। देखो आईबीपीएस पीओ में होता तो बहुत बच्चा प्री में भी सिलेक्शन होता,
बहुत ज़्यादा बचेगा, रेशियो बढ़ता, मेंस देता। और यहाँ पे देखो आप 10 स्टेट निकाले हो बस, 10 स्टेट के लिए आप 30 स्टेट दिए हो सेंटर देने के लिए। विडंबना ये है। चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो बच्चे मुझे ही गलत समझने लगते हैं, ठीक है। बट उन 10 स्टेट के लिए, बच्चों के लिए तो खुशखबरी है, बट अदर स्टेट के लिए खुशखबरी नहीं है। उनके लिए अगले साल के लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि मैं SBS CBO को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि पहले वो साउथ एरिया को टारगेट किया, फिर अगले साल वो क्या किया, नॉर्थ। जैसे इस बार में जब आया था पिछले ईयर, तो वो लखनऊ वगैरह में ज़्यादा वैकेंसी थे, तो आप परेशान मत हो। बट ये है कि अगले साल आपकी एज बचेगी, जो 29 साल का होगा या लास्ट स्टेप होगा वो 30 के हो जाएंगे, तो वो अगले साल के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेगा। तो उनके लिए मुझे लगता है कि अगले साल आपको मिलेगा मौका, बट वो आप पे डिपेंड है कि आपकी एज खत्म हो रही है या बस वो प्रॉब्लम्स आप अपने आप में सॉल्व कर लेना, ठीक है। बट फोकस करो, बट फॉर्म फिलअप करना आप लोग, ठीक है, जिनका भी है। 10 स्टेट में मैंने बता दिया, जिसमें से इधर जो जाना पहचाना स्टेट है, थोड़ा बहुत जो मतलब लगता है कि हिंदी वाला थोड़ा सा फील आएगा, बट वहाँ हिंदी नहीं, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको उड़िया देना पड़ेगा, बंगाली देना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज था, मैंने सारी चीज डिटेल बता दिया, एकदम हूबहू है। फॉर्म फिलअप करोगे तो IBPS PO की तरह ट्रीटमेंट है। उसमें जो आपको डिक्लेरेशन भरना पड़ता है हैंड राइटिंग का, वो भी IBPS PO वाला ही है, ठीक है। बस खत्म। दो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा होगा सारा कुछ, ओके।